नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया की खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में भी समय है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस भी अब युवाओं और छात्रों के मुद्दे को केंद्र में रखकर अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। इसी रणनीति के तहत लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और युवाओं से संवाद करेंगे। राजनीतिक जानकार इस कार्यक्रम को सिर्फ एक छात्र संवाद नहीं, बल्कि यूपी चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस के बड़े अभियान की शुरुआत के रूप में देख रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने कार्यक्रम से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। कोटा और देहरादून के बाद अब छात्रों की गूंज प्रयागराज पहुंच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों युवा वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक और रुकी हुई भर्तियों ने उनका भविष्य प्रभावित किया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हाल ही में दिल्ली में अपने अधिकारों की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छात्रों की आवाज उठाती रहेगी और उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। वहीं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पिछले कई दिनों से प्रयागराज में डेरा डाले हुए हैं। पार्टी का पूरा फोकस इस आयोजन को सफल बनाने पर है। कांग्रेस का मानना है कि युवाओं और छात्रों के बीच बढ़ती नाराजगी को वो राजनीतिक समर्थन में बदल सकती है। प्रयागराज लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। देश के अलग अलग राज्यों से लाखों छात्र यहां पढ़ाई करने आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, परीक्षा विवाद, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और छात्रों के आंदोलन जैसे मुद्दों ने युवाओं के बीच असंतोष बढ़ाया है। ऐसे में कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को राजनीतिक रूप से उठाने की तैयारी कर रही है। प्रयागराज का छात्र हमेशा से सत्ता के खिलाफ जनमत बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता आया है। यूपी चुनाव 2027 के नजरिए से प्रयागराज में राहुल गांधी का ये दौरा केवल युवाओं की सहानुभूति हासिल करने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे 2027 के चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस 2027 के चुनाव में युवाओं, रोजगार और शिक्षा को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। अगर राहुल गांधी बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती में देरी और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों को लगातार उठाते हैं, तो ये भाजपा की केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों के लिए चुनौती बन सकता है। प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों में पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों के युवा शामिल हैं। इनमें ब्राह्मण, भूमिहार, मौर्य, कुर्मी, दलित और अन्य सामाजिक वर्गों के छात्र बड़ी संख्या में हैं। राजनीतिक रूप से ये वर्ग काफी अहम माना जाता है। कांग्रेस को उम्मीद है कि अगर वो युवाओं के मुद्दों पर भरोसा जीतने में सफल रहती है तो उसे चुनावी फायदा मिल सकता है। तो वहीं समाजवादी पार्टी पहले से ही पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस युवाओं और छात्रों के मुद्दों को मजबूती से जोड़ती है तो विपक्षी गठबंधन का सामाजिक आधार और मजबूत हो सकता है। हालांकि इसका वास्तविक असर चुनाव के समय ही स्पष्ट होगा। अब सबकी नजर 8 अगस्त को प्रयागराज में होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम पर है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कार्यक्रम में कितने छात्र शामिल होते हैं और राहुल गांधी अपने संबोधन में किन मुद्दों को प्रमुखता देते हैं। अगर बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी होती है और कांग्रेस इस अभियान को लगातार आगे बढ़ाती है तो ये उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीति में उसकी सक्रिय वापसी की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। फिलहाल इतना तय है कि प्रयागराज का ये कार्यक्रम केवल एक राजनीतिक सभा नहीं, बल्कि युवाओं, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों को केंद्र में लाने की कांग्रेस की कोशिश है। आने वाले समय में ये अभियान कितना असर डालता है और क्या वास्तव में 2027 के चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर पाता है, इसका जवाब आने वाले महीनों में साफ होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।